ये एक्सेल ट्यूटोरियल का दूसरा पार्ट है। जिसने इसने पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके पहला पार्ट पहले देख ले, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा पार्ट बना है। इस पार्ट में मैं कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, जैसे सम वगैरह। एक्सेल में सम कैसे किया जाता है, उसके साथ साथ छोटे छोटे चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए चलूँगा। जैसे कि स्टार्टिंग में बताऊंगा, जैसे अगले क्लास में मैं बताया था कि इन सब का नाम, टैब्स, रिबन्स, फिर टैब्स कैसे बनाए जाते हैं। उसी के साथ साथ इस यहाँ पे मैं छोटा सा दिखाया था जूम इन थोड़ा करना, तो ये जूम इन मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। और सीट बनाना, तो देखिए यहाँ पे सीट 1 सीट 2 दिख रहा है, इसी के प्लस साइड में प्लस का साइन है, उसमें देखिए सीट 3 बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आप एक तरह से, ये एक्सेल एक बुक है, तो ये जो जितना भी दिख रहा है ये बुक कहलाता है। और ये जो ये वाइट सीट कहलाता है। ठीक, जैसे बुक में होते हैं, बुक में पेजेस होते हैं, उसी तरीके से एक्सेल में भी सीट्स होते हैं। ये पूरा वर्क बुक कहलाता है और ये वर्क सीट कहलाता है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें देखिए आप सीट्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास वाइज करते हैं, जैसे आपको कोई क्लास पढ़ाना है, तो उसके उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अटेंडेंस के लिए कर सकते हैं। बच्चों के अटेंडेंस आप रिकवर कर सकते हैं इसमें। जैसे कि जनवरी फरवरी सीट 1, जनवरी सीट 2, फरवरी, ऐसे करके वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको साल के मंथ्स के अनुसार। फिर उसके साथ साथ यहाँ मैं कस्टमाइज रिबन में बताया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ टैब्स में होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सब है। तो इसके साथ साथ आप देख रहे हैं, जैसे आपसे कभी कभी होगा क्या, ऐसा गलती से अगर डबल क्लिक हो जाता है मान लीजिए किसी टैब पे, तो ये देखिए हाइड हो जाता है। तो जैसे ही डबल क्लिक किसी पे होता है तो वो हाइड होता है, उस पर फिर सिंगल क्लिक करेंगे, फिर बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो वो फिर हाइड हो जाता है। तो अगर कहीं ऐसा गलती होता है तो या तो आप यहाँ पे सिंपल, जैसे आपसे डबल क्लिक हुआ है वैसे दोबारा फिर से डबल क्लिक कर लीजिए तो ये वापस आ जाएगा। ये रहना ज़रूरी है, क्योंकि अ, इसी के थ्रू आप काम भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ भी हाइड का है ऑप्शन, फिर हाइड हो गया, फिर सिंगल क्लिक, डबल क्लिक पे ये वापस आ जाता है। तो आगे बताऊंगा, जैसे अब मैं सीट्स पे आता हूँ और कुछ नंबर आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे 1, 2, 4, 5, 8, कुछ भी नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे, एक जैसे ही मैं टाइप करने लगा तो यहाँ पे एक कर्सर आ जाता है, इससे पहले वो नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही टाइप करता हूँ कर्सर आता है, इसको इंसर्शन पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे कैंसिल एंड एंटर, दो टिक भी आ जाता है। और यहाँ फार्मूला बार में भी कुछ कुछ दिखने लगता है जो यहाँ पे है। तो इसको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें अगर इसका मतलब होता है कैंसिल करना, आपने जो लिखा है वो आपको पसंद नहीं है, आपको वो हटाना है, तो आप कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से हट जाता है। और इसका मतलब होता है एंटर करना, मतलब आपको वो सही लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इसको टिक करता हूँ तो ये देखिए आपका कर्सर, वो जो इंसर्शन पॉइंट था वो हट गया, आपका बॉक्स उसी में रहा, पर वो इंसर्शन पॉइंट हट गया। वो आप सेलेक्ट कर लिए कि आपका काम, मतलब उस बॉक्स में जो आपको लिखना था वो आप पूरा कर लिए। उसके अलावा अगर आपको अपना कुछ भी और लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूँ SUBHASH, और इसमें भी दूसरी चीज़, या तो मैं यहाँ से इंटर कर दूँ, या फिर दूसरा कि मैं कीबोर्ड में इंटर की है उसको क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखते हैं कि इसमें सेलेक्ट भी हो जाता है, मतलब वो आपको सेलेक्ट भी कर लिया, वो नाम सेट कर लिया, और वो जो बॉक्स है वो 2 से 3 पे आया था, मतलब अपने नीचे आ जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आपको नाम लिखना, आपको पूरा नाम लिखना है, तो आप ऐसे तो नहीं ना लिखते हैं कि ऊपर सुभाष फिर नीचे पूरा नाम कुमार, वैसे तो आप लिखते नहीं हैं। तो आप लिखते क्या, साइड साइड में सुभाष, फिर इधर पे कुमार, पॉल, सिंह, कुछ भी वो लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं नाम लिखता हूँ SUBHASH, और जैसे ही मैं इंटर के बदले इस बार मैं टैब की करूँगा, टैब की करता हूँ तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। इंटर करने पे ऊपर से नीचे, टैब की करने पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे मैं अगला नाम भी लिख सकता हूँ PAUL।
तो ये हो गया मेरा पूरा नाम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे इसमें मैं एंटर कर रहा हूँ। इसके अलावा आप माउस का यूज़ कुछ कम ही करें तो सही रहता है। इसीलिए कुछ कीज़ जैसे एंटर करने पे बॉक्स को नीचे लाना, पॉइंट को नीचे करना, फिर टैप करने पे लेफ़्ट से राइट जाना, राइट से लेफ़्ट, ऐसे शिफ्ट टैप कीजिएगा, शिफ्ट प्लस टैप तो राइट से लेफ़्ट जाएगा। उसी तरह आप एरो की भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए। चलिए इसी के साथ साथ मैं इस पे आता हूँ। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में दोबारा अगर उसको एडिट करना है, अब मैं एडिट बताऊंगा। एडिट करना तो सिंपल, अगर जैसे कि यहाँ पे आपको 4 को हटाना है तो इस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए, जहाँ पे भी उस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। सिंपल यहाँ थे, फिर यहाँ आए, यहाँ पे कर्सर नहीं दिख रहा, इंसर्शन पॉइंट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आके डबल क्लिक कर लीजिए, आपका कर्सर आ गया। फिर आप बैक स्पेस पे क्लिक कीजिएगा तो वो 4 हट जाता है। ठीक, मैं इसको वापस ला देता हूँ, कुछ भी अलग भी नंबर दे सकते हैं, 4 ला देता हूँ वापस। इसके अलावा आप एक और जगह से एडिट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ देखिए सेम चीज़ फार्मूला बार पे आ जा रहा है। वैसे फार्मूला बार का ये काम नहीं है, काम कुछ और भी है, वो मैं आगे बताता हूँ। फिर भी ये भी एक तरह का काम है यहाँ के। इसके अलावा भी आप यहाँ पे जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 4 हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एडिट हो गया। जो चेंजेस यहाँ आएंगे यहाँ भी वही होगा। तो आप समझ सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। तो आप नीचे आते हैं, तो नीचे आते तो देखिए आप एक तरह से इस पे C2 पे आते हैं। तो C2 पे आने के बाद थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, और C2 का कुछ नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पे नाम अगर आपको चेंज करना है, सीट नेम चेंज करना है, तो इस पे आप कुछ नहीं, इस पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन बहुत सारा आ जाएगा, इंसर्शन का भी ऑप्शन आता है, डिलीट वगैरह बहुत कुछ, रीनेम का आएगा तो रीनेम पे क्लिक कीजिए। तो आप इस पे जो भी करने वाले हैं, जैसे कि मैं इस पे सम सिखाने वाला हूँ तो इसमें लिख देता हूँ SUM, एंटर करूँगा तो ये सम का टैब बन गया, सीट बन गया सम का। तो इस पे मैं कुछ नंबर टाइप करूँगा 1 बाय 1। नंबर टाइप करने के बाद अगर अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो एंटर, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो टैब। तो 1 टैब, 2 टैब, 4 टैब, 5 टैब। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ नंबर्स आ गए, तो जिस पे भी क्लिक करता हूँ फार्मूला बार पे उसको शो कर देता है। और मुझे ये जगह पे उसको प्लस करना, इन सभी को प्लस करना मुझे यहाँ पे। तो अगर किसी भी कैलकुलेशन में करना रहता है, अगर एक्सेल कैलकुलेशन के लिए बहुत यूज़ आता है, बहुत फेमस है, इसके लिए इसको पढ़ा भी जाता है। अगर कैलकुलेशन करना है इसमें तो इसमें फार्मूलाज होते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका कुछ फार्मूला है, सम का एक फार्मूला रहता है, और हर फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले एक आपको उसमें स्टेटमेंट देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल को बताना रहता है कि मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, तो उसके लिए इसका साइन रहता है इक्वल टू का। इक्वल टू देते ही आप यहाँ पे देखिए, अगर इक्वल टू देता हूँ तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है, और यहाँ पे इफ़ लिखा आता है। इफ़ मतलब यहाँ पे एक फंक्शन आ गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इक्वल टू हटा देता हूँ तो नॉर्मल आ गया, वो इवन दिखा रहा है, ये इवन बॉक्स में है। जैसे ही मैं इक्वल टू देता हूँ तो यह फंक्शन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से अब स्टार्ट होता है सम का या किसी भी चीज़ का फॉर्मूला स्टार्ट करना इक्वल टू देते ही। यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू दिए, फिर आपको प्लस करना है तो आप बहुत तरीके से प्लस कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जो नंबर है सेम टू सेम उसी को टाइप कर दीजिए, जैसे कि 1, फिर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, और इसको एंटर करूँगा तो देखिए वो जो आंसर होता वो आ गया। 2 प्लस 3 3, 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 होता है तो उतना आ गया। तो वो तो सही है, पर ये तरीका गलत है। इससे आंसर तो आ गया पर ये तरीका गलत है। गलत क्यों है यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 के जगह मैं यहाँ पे आके 5 कर देता हूँ और इसको टिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमको यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 5 करके एंटर करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 5 5 10, 10 4 14 15 हो गया पूरा। तो ये तरीका गलत है, इसलिए इस तरीके को पूरी तरीके से हटा के आपको
नए तरीके से सीखना, मतलब जो रियल है इसका फॉर्मूला वो आपको सीखना पड़ेगा। उसका भी तरीका होता है बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पे आप इक्वल टू तो कंपलसरी है, इक्वल टू, फिर आप टैब्स को, हम लोग हमेशा अगर सम करते हैं या फिर कैलकुलेशन किसी भी तरह का करते हैं एक्सेल में, हम लोग उस नंबर का कैलकुलेशन नहीं करते, हम लोग टैब्स का करते हैं। टैब्स ये मतलब सेल्स का करते हैं, टैब्स नहीं सॉरी सेल्स का करते हैं। तो सेल्स को करेंगे, तो सेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर ये, फिर प्लस का साइन, इस तरीके से, बस ये हो गया। फिर एंटर, पूछ रहा है कुछ तो उसको यस कर देना, तो वो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आता है, थोड़ा फार्मूला बार पे ध्यान दीजिए। मैं 5 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 5 दिखाता, 1 पे क्लिक करता हूँ 1 दिखाता, पर 15 पे क्लिक करता हूँ तो यह फार्मूला दिखाता। यही फार्मूला बार का काम है कि वो आंसर नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि वो आंसर आया कैसे। सिंपल समझ में आ गया। अगर आपको फार्मूला को एडिट करना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे करके उसको कुछ भी तरीके से एडिट कर लीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है, मतलब शॉर्ट में थोड़ा सा, या तो इक्वल टू करके आप कर लीजिए, या फिर एक और होता है जैसे कि आप लिखना पड़ेगा आपको पूरा उसमें SCUM ब्रैकेट ओपन, जो रियल तरीका है, जो ऑफिशियल इसको बोल सकते हैं, जो सही तरीका है। उसमें सिंपल आपको लेफ्ट की को क्लिक करके, माउस का लेफ्ट की को क्लिक करके ड्रैग करते रहना जहाँ तक आपको प्लस करना है। जैसे कि मुझे ये और ये प्लस करना, तो मैंने क्या किया, सिंपल लेफ्ट की क्लिक करके ड्रैग करते गया और ब्रैकेट को क्लोज कर लेना। बस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, जैसे ब्रैकेट क्लोज किया तो वो सेलेक्ट हो गया पूरी तरह से। इंटर करूँगा तो आंसर वही आया 15। हाँ, यहाँ पे वही फ़ायदा है कि इससे पहले जो इस पे कुछ एडिट करते थे तो यहाँ पे चेंजेस नहीं आता था। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 4 से 4 to 5 कुछ भी लिख दूंगा और एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ भी वो चेंजेस आया। तो आप समझ सकते हैं, इसको 4 कर देता हूँ फिर से, तो फिर वहाँ पे चेंजेस अपने 15 आ गया अपने जगह। तो सम का आप समझ गए, सम हो गया यहाँ पे। और आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स।